अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस। आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उन तमाम दोस्तों से जिनको मेरी लेंथी वीडियो से चिढ़ है, उन सब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग समझते हैं कि यार ये क्या हर वक्त खराफात बकता रहता है, गैर ज़रूरी बातें करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बोला करें मुक़द्दस भाई, हमें आपको सुन के अच्छा लगता है। तो आपके पास ये चॉइस है, आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं। जो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दी होती है, आपको अगर एक पार्ट अच्छा नहीं लगता तो उससे जंप करके आप दूसरे पार्ट में मूव हो सकते हैं। सबसे पहले कल सीपीआई रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद मार्केट ने सारा जो है अच्छा खासा मार्केट थोड़ी बुलिश हुई। उस वो रिपोर्ट क्या थी, मतलब अमेरिका में महंगाई का डाटा आता है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। उसमें अमेरिका में महंगाई कम का डाटा मार्केट में है। अब उसका मार्केट के ऊपर क्यों इंपैक्ट हुआ? इस वजह से क्योंकि जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो डिमांड को कर्व करता है, यानी डिमांड कम करके महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि अब महंगाई कम है तो इस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि होपफुली आज एफओएमसी की मीटिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। आज वेडनेसडे है, पाकिस्तानी टाइम में शायद रात के वक्त 11 बजे के करीब वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होती है। तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि एफओएमसी की मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट है उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा जिससे इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर प्रेशर आए। अगर ऐसा होता है तो मजीद कंटिन्यूटी आपको ये बुलिश मार्केट में नजर आ सकती है। अभी आप अगर देखें तो मार्केट एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पंप करके अब रुक गई है जिस पॉइंट को मैं भी वॉच कर रहा हूं। ये 18,000 की प्राइस को मार्केट ने पिछले कई हफ्तों, कई दिनों, बल्कि महीनों होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन एफटीएक्स के क्रैश के बाद ये प्राइस जो है वो ब्रेक होगी और उसके बाद मार्केट, उसके बाद एफटीएक्स के क्रैश के बाद अभी तक इस प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई है। मेरी नजर में जब तक ये 18,000 की वैल्यू को ब्रेक करके बीटीसी की प्राइस ऊपर नहीं ट्रेड होना शुरू हो जाती है, मुमकिन है एक दो कैंडल्स ऊपर बन के फिर मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि ये वाली मेरी नजर में ये की रेंज है। 15,000 बीटीसी की प्राइस 15,400 500 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पे आप देखें यहां पे बार बार नीचे आई है, लेकिन 15,600 की प्राइस को होल्ड किया हुआ है प्राइस ने, मार्केट ने। और उसके बाद 18,000 है और 18,000 के बाद अगला जंप जिससे आप समझते हैं वो अगला जंप लूना क्रैश के वक्त था, यानी 24,000 28,000 की रेंज। ये दो मेजर रेंज है जिनको बीटीसी की प्राइस अगर ब्रेक करेगी तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है। अदरवाइज मार्केट आपको इसी तरह या तो साइडवेज या नीचे क्रैश होती हुई नजर आ सकती है। ये साइडवेज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपको पता है ग्लोबल रिसेशन है, उस वजह से मार्केट में सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और मार्केट के क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सी टेंशन है। तो इस वजह से मार्केट अगर क्रैश नहीं भी करती है तो साइडवेज जो है आइंदा कई माह तक जा सकती है। तो इसका आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, कल का जो बाइनांस के हवाले से मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया, अपना जितना मेरा तजिया था, जो मैंने लर्न किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद आप कुछ डाटा जो है वो सामने आना शुरू हो गया। इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको दो तीन ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिसपे आप बराह रास्त खुद बाइनांस के जो रिजर्व्स हैं, बाइनांस और एक्सचेंजेस पे होने वाली एक्टिविटीज को खुद मॉनिटर कर सकते हैं। आपको मुकद्दस जैसे किसी दूसरी बंदे की जरूरत नहीं है, आप बराह रास्त खुद उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। खसूसन अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर या अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उस हवाले से आप कोई तैयारी वगैरह करना चाहें तो ये बाइनांस की पिछले 24 घंटे का गो के ये यूं समझ लें कि 6 7 8 बल्कि मुझे कहने दें कि 10 घंटे 12 घंटे पुराना डाटा है। उसके मुताबिक ये देखें, मेरी पिक्चर की वजह से ये नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे आपको दिखाऊं? मेरा ख्याल है अभी आपको नजर आ रहा है, मैंने पिक्चर साइड पे किया। ये देखें कल का आउटफ्लो है और ये तकरीबन 2021 से अभी तक इतना ज्यादा बाइनांस से कभी विड्रॉवल नहीं आई है। और अभी मैं आप वही जो टूल में जिसका जिक्र कर रहा था अभी वहां पे जाके आपको बताता हूं, तकरीबन पिछले 2 दिनों से बाइनांस से कोई 5 अरब डॉलर की विड्रॉवल हो चुकी है। और मार्केट में ये जो फंड है ये बहुत सीरियस है और इसके सीरियस इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। और सिर्फ बाइनांस तक नहीं, अगर आप बाइनांस बिटकॉइन के दीगर जो एक्सचेंजेस हैं उनके आउटफ्लो को देखें तो वो भी अपने पिछले चंद, आप ये देख रहे हैं ये घंटों का डाटा है ये सारा, ये देखें कहां पे। तो मार्केट में ये जो फंड है बाइनांस के हवाले से सिर्फ बाइनांस नहीं बल्कि सारे एक्सचेंजेस के ऊपर विड्रॉवल का प्रेशर है। मैं खुद अपना जाती तौर पे OKX पे, बिटगेट पे, बाइनांस पे, कूकॉइन पे, जहां जहां मेरे ऐसे फंड्स पड़े थे
जो कि मैं ऐसे फजूल में पड़े हुए थे टोकन जिनको मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, उनको मैंने अपने पर्सनल वॉलेट में महफूज कर लिया है। लेकिन कुछ सैडली मेरी जो बॉट ट्रेडिंग लगी हुई है बाइनांस पे भी, OKX पे भी, KuCoin पे भी, वो अगर मैं क्लोज करूंगा तो मेरी एक अच्छा कुछ मेरे ऐसी ट्रेड्स लगी हुई हैं जो कि लास्ट में है, तो उनको मैं क्लोज नहीं कर सकता। जो मजबूरी है वो मैंने फंड्स रखे हुए हैं, अदरवाइज मैंने सारे मूव कर लिए हैं। अच्छा, इस हवाले से कल जब मैंने वीडियो बनाई तो आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन से मैं चाहता था वो एड्रेस करूं। सबसे पहले आपने कहा, आप सब लोगों ने कहा कि यार जैसे अगर बाइनांस को कुछ मसला हो जाता है तो ट्रस्ट वॉलेट तो भी बाइनांस ने ही बाय किया हुआ है, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट बाइनांस का ही है, तो क्या ट्रस्ट वॉलेट में हमारे फंड्स का भी कुछ होगा या नहीं, उधर भी कोई मसला हो सकता है? देखें, ये जो पर्सनल वॉलेट्स होते हैं ये ये एक डिस्प्ले होते हैं। मतलब आप जब अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वॉलेट आपका एक्चुअली चेन के ऊपर क्रिएट होता है। यानी अगर आप बाइनांस स्मार्ट चेन का कोई वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वो बाइनांस की ब्लॉक चेन के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज है, जो कि नेटवर्क नोड्स के ऊपर है, मतलब जितने माइनर्स हैं, स्टेकर्स हैं, उनके पास सारी ब्लॉकचेन का डाटा पड़ा, वहां पे आपका वॉलेट क्रिएट होता है। ये जो ट्रस्ट वॉलेट, ये जो मेटामास्क, ये जितने पर्सनल वॉलेट होते हैं, ये सिर्फ आपको डिस्प्ले देते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप अपने फंड्स को चेन से निकाल सकें या चेन में फंड्स डाल सकें या उनको आप व्यू कर सकें। तो अगर बाइनांस को कोई मसला हो जाता है तो ट्रस्ट वॉलेट को भी अगर कोई मसला हो जाता है, ट्रस्ट वॉलेट भी बंद हो जाती है, तो आपको मसला कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल वॉलेट, आपके सारे फंड्स ट्रस्ट वॉलेट में सेव नहीं है। आपके फंड्स, आपके जो चेन्स हैं, उन चेन में मिसाल के तौर पे अगर आपके पास BTC है जो कि आपने ट्रस्ट वॉलेट पे देख रहे हैं उसको, तो वो ट्रस्ट वॉलेट में आपके फंड्स नहीं पड़े हुए, वो BTC की चेन पे पड़े हुए हैं। इसी तरह जितने जो टोकन्स हैं, ये टोकन जो है आपकी चेन में महफूज है, आपकी चेन के ऊपर वॉलेट है। ये जो जितने पर्सनल वॉलेट होते हैं, ये सिर्फ आपको व्यू करने, ट्रांसफर करने, विड्रा, डिपॉजिट, इसके लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट नहीं होता है तो आपके पास वॉलेट की प्राइवेट की होती है, आपके पास सीड फ्रेजेस होते हैं, आप किसी और पर्सनल वॉलेट में वही सीड फ्रेजेस से अपने वॉलेट को वहां इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि ये ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, चूंकि ये कंपनीज हैं जो आपको एक्सेस देती हैं, तो ये ना हो कि इस दौरान कोई फंड वगैरह आपके, कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई फंड, अनटिल अनलेस कि ये जो चेन है बजाते खुद वो आपके फंड्स वगैरह, वॉलेट वगैरह आपके फ्रीज ना कर दें। अच्छा, किसी ने सवाल किया जी अगर बाइनांस को कोई मसला होता है तो बाइनांस की अपनी एक चेन भी है, बाइनांस स्मार्ट चेन, तो बाइनांस के अपने BNB टोकन और उनकी जो अपनी चेन है, चेन के जो टोकन है, उनके साथ क्या होगा? पहले नंबर पे तो फॉर एग्जांपल बाइनांस के साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बावजूद इसके कि मैंने अपने जो गैर जरूरी फंड्स है वो अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये एक इम्तहान है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये वाला जो बिलियंस का प्रेशर है ये FTX के ऊपर आया था और FTX उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। मतलब वो 3-4 बिलियन 24 घंटों के अंदर विड्रॉवल गई तो वो बैठ गया। उसकी वजह क्या थी कि वो यूजर्स के फंड कहीं कोलैटरल रख के और वहां से पैसे लेके ट्रेडिंग कर रहे थे, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे थे। अब वो चूंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे यूजर्स के, वो पैसे उन्होंने मिस यूज किए थे, तो इस वजह से वो कोलैप्स हो गया। बाइनांस का अभी तक आपके सामने है कि बाइनांस का अभी तक ऐसा नहीं है। बाइनांस ने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि तकरीबन $5 बिलियन की विड्रॉवल हो चुकी है पिछले 2 दिनों में, और मुमकिन है ये मजीद आगे जाए। और ये भी मुमकिन है कि अगर मजीद ये बैंक रन का खदशा रहता है तो शायद वाकईतन बाइनांस क्रैश कर दे। लेकिन अगर बाइनांस क्रैश नहीं करता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, बाइनांस एक ऐसी पावर बन के इमर्ज होगा। एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी बढ़ेगी कि भाई जाहिर बात है जितना लोगों के फंड्स हैं, क्रैश तो उसी सूरत में होगा ना कि अगर यूजर्स के फंड के ऊपर उसने मिस यूज किया होगा, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि प्रूफ ऑफ लाइबिलिटीज अभी तक बाइनांस ने नहीं दी है। इसी वजह से कुछ लोग अभी भी इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं बाइनांस को कि शायद बाइनांस को मसला हो सकता है। लेकिन अगर बाइनांस बच जाता है तो ये बहुत बड़ी विन होगी, ना सिर्फ बाइनांस की, सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर बाइनांस फेल होता है तो सारी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। बैक टू दिस क्वेश्चन कि यार बाइनांस के टोकन्स का क्या? भाई बाइनांस की एक स्मार्ट चेन है। फॉर एग्जांपल बाइनांस एक बिजनेस है, वो एक सेपरेट बिजनेस है। अगर वो क्रैश हो भी जाता है
तो उनके जो चेन है वो तो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। वो चेन जो है उसकी वैल्यूज तो डाउन हो सकती हैं, जो कि टोकन्स की प्राइसेस जो हैं वो एक परसेप्शन होती है लोगों की, बायर्स और सेलर की डिमांड होती है। मिसाल के तौर पे उस पैनिक के इन्वायरमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टॉप 100 रिचेस्ट वॉलेट है बाइनांस स्मार्ट चेन के, उनके पास बाइनांस का 90% टोकन तो उनके पास पड़ा हुआ है। तो जो रिचेस्ट इन्वेस्टर है बाइनांस का, बाइनांस की चेन के ऊपर बीएनबी का, वो सारे का सारा तो रिचेस्ट पीपल के पास, मतलब सिर्फ जो 90% सप्लाई है बीएनबी की वो तो रिचेस्ट पीपल के पास है। रिचेस्ट पीपल में से कौन हो सकते हैं? बाइनांस के ही मालिकान होंगे, उनमें से कोई 30-40% तो बाइनांस का अपना स्टाफ होगा या मालिकान या इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, वो तो नहीं सेल करेंगे। तो बाकी मतलब बीएनबी की चेन के ऊपर जो इंपैक्ट है प्राइस का आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जितना ऑब्वियसली अगर तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बीएनबी पड़ा होगा तो वो तो लाजमी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीएनबी की 40% सप्लाई तो इनके अपने पास पड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि बाइनांस खुद तो नहीं करेगा। अगर होगा भी तो आपकी जो टोकन्स हैं, जो कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू तो डाउन हो सकती है, लेकिन वो आउट ऑफ थिन या डिसअपीयर नहीं हो सकते। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका ये कंसर्न लाजमी होना चाहिए कि प्राइसेस पैनिक की वजह से जो है वो डंप हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ही कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर बाइनांस गया तो सारी मार्केट जो है वो दलन तख्ता हो जाएगी। मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आज आपको बाइनांस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर नजर आ रहा है, जो कि मोर देन 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम बाइनांस पे हो रहा है सर्कुलेट, तो यही सीन हमने 2014 में भी देखा था जब एमटी का, मैं तो 2014 में क्रिप्टो मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत था नॉलेज, लेकिन मैं बाकायदा इन नहीं था। तो एमटी गॉक्स भी उस वक्त 70%, तो वो अगर क्रैश हो गया, वो बंद हो गया, तो मार्केट ने फिर रिवाइव किया। तो अगर बाइनांस या इस तरह सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्रैश कर जाती हैं तो ये मार्केट डेड नहीं हो सकती। ये इनोवेशन आएगी, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे जब तक मार्केट रेगुलेट नहीं रहती है। इस तरह के खदशात आपको रहेंगे, लेकिन ये इनोवेशन कोई बंदा खत्म नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इस इनोवेशन से जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कंट्रीज हैं, सारे सेंट्रल बैंक जो है अपने अपनी करेंसीज लॉन्च करना चाहती हैं, वो कर भी लेंगी, फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत बाकी रहेगी। फिर भी ये क्रिप्टो करेंसी, खसूसन बिटकॉइन या इथेरियम या इस तरह के जो कॉइन्स हैं जो कि रियल वैल्यू दुनिया को प्रोवाइड कर रही होंगी, तो इनके चाहने वाले, इनके इन्वेस्टर, इनकी डिमांड जो है वो बाकी रहेगी। क्रैश ऑब्वियसली पैनिक के बाद प्रेशर आता है, वो लाजमी होगा, लेकिन ये समझना कि क्रिप्टो डेड हो गई। कोई बंदा कह रहा था बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1000 तक जा सकती है, मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है भाई। बिटकॉइन के आज बिटकॉइन की इतनी, कल की वीडियो में मैंने आपको बिटकॉइन के हवाले से जो सारी तब्दीलियां थी कि 2000 आज से 5 साल पहले बिटकॉइन की प्राइस जब इसी वैल्यू पे थी, तो उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी जो आज थी, आज हैं। लाइटनिंग नेटवर्क, बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देना, और पूरी एक लिस्ट मैंने आपको कल दी। तो ये सारी चीजें आज हैं, और ग्लोबल अडॉप्शन। मैं नहीं समझता आप बिटकॉइन की प्राइस 10,000 से भी नीचे जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन को नीचे जाएगा, अब सारी दुनिया को रियलाइजेशन हो गई है कि बिटकॉइन के अलावा कोई दुनिया का ऐसा एसेट नहीं है जो सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, जो इम्यूटेबल है। तो बिटकॉइन की प्राइस जितना जितना नीचे जाती जाएगी, ये जो जितनी बिग वेज है, ये जानबूझ के रिटेलर में पैनिक डालती हैं ताकि रिटेलर जो है मार्केट से आउट हो और वो सस्ते में टोकन खरीद के होल्ड करें। तो मैं नहीं समझता बिटकॉइन की प्राइस को 10,000 से नीचे जाना चाहिए, और ना ही मेरा ख्याल है बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो है वो जाने देगा। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि प्राइस जो है वो 10,000 12,000 की रेंज में आए, वो लाजमी बाय करेंगे। जितना नीचे जाए, इवन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें 10,000 से भी नीचे जाए, जितना जाते जाएगा नुकसान किसको है? रिटेलर को, लेकिन फायदा किसको है? बिग वेल्स को, बिग इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये अब आपने जेहन में रखना। अच्छा, बीएनबी के हवाले से मेरे से किसी ने पूछा जी मैं क्या कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया है, ट्रस्ट वॉलेट में मैंने अपने बीएनबी स्टेक किए थे, कोई 30 के करीब मैंने किए थे, वो मैंने अनस्टेक कर दिए हैं। अब यहां पे दो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस आप कर सकते हैं अगर आपने बीएनबी स्टेक किया हुआ है। आपने खुद डिसाइड करना है। एक मेरा दिल कर रहा है कि जब बीएनबी हफ्ते बाद मेरा अनस्टेक हो जाएगा, तो या तो उसको जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उस हिसाब से मैं ऑब्वियसली फैसला लूंगा, या तो मैं बीटीसी इथेरियम में उसको कन्वर्ट कर लूंगा मोर सिक्योर करने के लिए, या मैं उसको बीएनबी में ही रहने दूंगा
जैसे मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से मैंने मूव होना है। लेकिन इस हवाले से आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपने दो चीजें ज़हन में रखनी है। अगर तो आपने डे टू डे ट्रेडिंग, प्रॉफिट टेकिंग या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग का माइंड रखा हुआ है ना, फिर तो आपने भाई ये आल्ट कॉइंस वगैरह में आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट फॉर सेविंग पर्पस, यानी अपनी दौलत, अपनी जमा पूंजी को अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यानी आइंदा नस्लों के लिए, तो फिर आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगर आप बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिवार्ड उतना नहीं मिलता, लेकिन रिस्क भी तो देखे ना, रिस्क भी कितना मिनिमाइज हो जाता है। आपको रिवार्ड नहीं मिलता लेकिन रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, उसका रिस्क लेना है, तो फिर आपको आल्ट कॉइन में रिस्क लेना पड़ता है। तो आल्ट कॉइन में रिस्क होता है, ये आपने खुद फैसला करना है कि आपको क्या करना चाहिए। कि बीएनबी में रहना चाहिए, बीएनबी में रहेंगे तो बीएनबी की मार्केट रिकवरी में अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, इथीरियम में शायद आपको अच्छा मिले, इस तरह के दीगर आल्ट कॉइन्स में अच्छा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी है। अगर आप बीटीसी में रहेंगे तो मार्केट रिकवरी करेगी, बीटीसी ज्यादा से ज्यादा कितना चला जाएगा, कितना ज्यादा से ज्यादा, इतना ज्यादा आपको रिटर्न बीटीसी में नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे रिस्क आपको कम से मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं सारा ये जो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ओपिनियन अपनी शेयर करूं और आप अपनी भी ओपिनियन का इजहार कीजिएगा। ये मैं जरा अपनी पिक्चर जो है दोबारा वापस रिटर्न कर लूं, मेरा बाजू कटा हुआ है। इस सारी चीजों में आपको दो मुख्तलिफ सेक्टर्स आपको दस्तों गिरेबान नजर आ रहे हैं। एक साइड पे आपको चाइनीज ओरिजिन ग्रुप नजर आ रहा है, जिसमें सैम बैंकमैन फ्रीड, सीजी, यूबी, ओकेएक्स, ये जितनी चाइनीज ओरिजिन या इस एशियन रीजन जो फाउंडर्स हैं, वो एक ग्रुप साइड पे नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे हमें वेस्टर्न अमेरिकन ओरिजिन जो है वो आपस में, और लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप आपस में जंग कर रहे हैं। अब एक साइड पे कॉइनबेस, क्रैकन, जिमिनी, एफटीएक्स ये है, और दूसरी साइड पे जो है ये सारे एशियन फाउंडर्स। ये मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। और पहले इन एशियन ने मिलकर इन वेस्टर्न का बट्टा बटाया, एफटीएक्स को क्रैश किया, और अब ऐसे लग रहा है कि ये वो वार कर रहे हैं इन एशियन के ऊपर। और ये सारे अब ये इस तरह ग्रुपिंग, मुझे मेरी असेसमेंट ऐसी है कि ऐसी ग्रुपिंग है। आप खुद, मैं चाहता हूं इस हवाले से अपनी भी ओपिनियन का इजहार करें। अच्छा जी, लास्ट में जो मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म कहे थे जहां पे आप बाइनांस या इस तरह के एक्सचेंजेस को आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं, ये डीफाई लामा वेबसाइट है, DeFiLlama.com, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां पे आके ये सेक्स ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ट्रांसपेरेंसी। यहां पे आप जाएं तो आप यहां पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनके सारे डाटे को देख सकते हैं। ये देखें, पिछले 7 दिनों यानी 48 घंटों के अंदर तकरीबन $5 अरब जो है वो बाइनांस से विड्रॉवल हो चुकी है। इसी तरह अगर आप मजीद इसको बाइनांस को चाहें विजिट करना तो इसके ऊपर क्लिक करें, यहां पे आके सारा इसका डाटा आपको नजर आ जाएगा कि बाइनांस पे फंड्स का क्या। ये देखें, बाइनांस के टोकन, फिर मेरी पिक्चर आड़े आ गई है, लेकिन यहां पे आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह सिर्फ बाइनांस के साथ साथ दीगर एक्सचेंजेस को आप मॉनिटर करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने एक्सप्लोरर्स हैं, हर ब्लॉकचेन का अपना अपना एक्सप्लोरर है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी एड्रेस होकर, ये पब्लिक लेजर्स होते हैं, किसी का भी एड्रेस लेके उसके आप सारी एनालिटिकल जायजा उसका ले सकते हैं। तो इथरस्कैन पे आप अगर आए तो यहां पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। ये देखें, मैंने अपना इल्म अलम जो है वो अकाउंट साइन अप किया हुआ है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो मैं इथरस्कैन पे बाइनांस के लेबल वाले जितने वॉलेट हैं, यानी ऐसे इथरस्कैन के ऊपर वॉलेट्स जिनको बाइनांस लेबल किया गया है, उन सब का एड्रेस, ये इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एड्रेस है, यहां पे 4 लाख के करीब इथीरियम पड़ा हुआ है। आप इसको खोल लें, इसको खोल के यहां पे इसका एनालिटिकल जायजा लेना चाहें तो यहां पे आप एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करें, और इसके लिए आपने इथरस्कैन के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करना है। अगर आपने साइन अप किया होगा तो आप ये सारी चीजें विजिट कर सकते हैं। यहां पे एनालिटिक्स में आके आप इस तरह सारा इसका जायजा ले सकते हैं। इसके अलावा एक काम ये कर सकते हैं कि ये देखें, ये एनालिटिक ओपन हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं सारा बाइनांस का। मेरी पिक्चर अगेन, पिक्चर की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, यहां पे आप देख सकते हैं जो आउटफ्लो हो रहा है। बल्कि इसको मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, अब आपको नजर आएगा। ये देखें जी, यहां पे अब आपको आउटफ्लो नजर आ रहा है। ये देखें, ये पिछले, मुझे और इजाजत दें, मैं जरा इसको मजीद शॉर्ट करके आपको दिखाता हूं। ये देखें जी,
पिछले 2 दिनों से बाइनांस से कैसे इनके इथीरियम और इथीरियम के सारे टोकन्स इस वॉलेट के अंदर से फंड्स नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये सिर्फ ये तो इथर स्कैन है ना, इसी तरह बाइनांस स्कैन के ऊपर भी बाइनांस के वॉलेट जो है वो लेबल होंगे, उनको भी आप सर्च करके मॉनिटर कर सकते हैं। एक और तरीका यह है कि यहां पे आप एड्रेस कॉपी करें, जिसको भी आप समझते हैं वो बाइनांस का वॉलेट है, और dbank.com एक वेबसाइट है, वहां पे जाके ये एड्रेस पेस्ट करेंगे तो उस एड्रेस पे इथीरियम के अलावा कौन कौन सी और चेन के टोकन्स हैं उनका सारा डाटा भी आपको नजर आएगा, हिस्ट्री नजर आएगी कि उस एड्रेस के ऊपर कितने फंड्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ये देखें, यहां से फंड्स जो हैं ये माइनस हो रहे हैं, यहां से फंड्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये फंड्स आ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। ये सारा डाटा आप खुद देख सकते हैं, आपको मेरी या किसी और की जरूरत नहीं है इसको मॉनिटर और वॉच करने के लिए। अच्छा जी, बाइनांस के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा कि $5 बिलियन की अभी तक तो विड्रॉवल होगी, अभी तक तो कोई मसला नहीं है, और देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्रिप्टो क्वांट, ये भी एक यूं समझ लें चाइनीज की एक फर्म है, शक्ल से तो मुझे चाइनीज ही लग रहे हैं, आई डोंट नो कि कौन से ओरिजिन है, ये किस कंट्री के शहरी हैं। ये कहते हैं जी कि बाइनांस के हवाले से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बाइनांस के जो रिजर्व है वो 8% पिछले 2 दिनों में BTC के हवाले से ड्रॉप तो हुए हैं, लेकिन पिछले माह से FTX से क्रैश के बाद बाइनांस के BTC रिजर्व जो थे उसमें 24% इजाफा भी हुआ। ठीक है, देयर माइट बी थिंग्स टू बी क्लैरिफाइड फॉर रेगुलेशंस बट आई डोंट सी एनी शेडी ऑन। मतलब जो क्रिप्टो क्वांट डाटा रिसर्चर कंपनी है उसके जो CEO को फाउंडर है योंग जू, उनका कहना यह है कि उन्होंने कोई ऑन चेन ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी है जिससे वो परेशान हो। यह जरूर है कि बाइनांस के BTC रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं। इस हवाले से जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 2 ग्रुप हैं उनमें से एक ग्रुप जो है टेथर ने $3 बिलियन का बाइनांस को फंड जो है वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन से निकाल के वो इथीरियम की ब्लॉकचेन में ट्रांसफर किया, ये स्वैप किया, ब्रिज किया। मतलब नए ट्रॉन टेथर ने नए USDT प्रिंट करके नहीं दिए, ऑलरेडी थे, लेकिन एक चेन से दूसरी चेन, इस वजह से क्योंकि बाइनांस को इथीरियम की चेन के ऊपर विड्रॉवल की ज्यादा डिमांड है, और ये डिमांड जो है, जो ऑब्वियसली ज्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इथीरियम की चेन यूज करते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर रिटेलर्स होते हैं वो ट्राउन की चेन इस्तेमाल करते हैं, TRC20, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर की फीस कम है, वहां पे विड्रॉवल्स फीस कम है, तो रिटेलर उनके लिए करते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इथीरियम की ERC20 चेन यूज करते हैं। तो ERC20 पे विड्रॉवल जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि बिग वेल्स जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो बाइनांस से अपना सरमाया जो है वो फिलहाल निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे मार्केट की कुछ अपडेट्स है जी। बैंकमैन फ्रीड ने बेल के लिए अप्लाई किया था और जज ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया है। अब ये भी एक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनका एक इंटरेस्ट है कि भाई ये ना हो कि सैम बैंकमैन फ्रीड को उधर बहामा की जेल में जब डाला जाएगा तो वहां कहीं इसको मार ना दिया जाए। अगर मार दिया जाए तो बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो कि मार्केट की रेगुलेशंस के लिए जरूरी हैं वो फैक्ट सारे ना कहीं दफन कर दिए जाएं। तो ये भी एक मार्केट का कंसर्न है, ये भी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दूसरा जी, गैरी गैंसलर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वो बड़े एक्टिव हो गए हैं FTX के क्रैश के बाद। उन्होंने कहा जी वी आर रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट अदर क्रिप्टो कंपनीज एज वेल जो कि अमेरिका के सिक्योरिटी लॉस को वायलेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड न्यूज। और साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिकी अदालत से कहा है कि ग्रे स्केल का जो ETF है वो डिनाई कर दें। आपको याद है कि जो ग्रे स्केल है वो अदालत में पहुंच गया था कि भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारा ETF अप्रूव क्यों नहीं करा। उस हवाले से भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और कनाडा ने भी FTX के क्रैश के बाद लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ये भी अच्छी न्यूज नहीं है। और लास्ट में गुड न्यूज कि अभी जो CFTC जैसे अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, SEC है, इसी तरह एक और रेगुलेटरी बॉडी है CFTC, उन्होंने बिटकॉइन, इथीरियम और टेथर को कमोडिटी डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यह है कि अगर इसी फुटप्रिंट को फॉलो करता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन
BTC के साथ साथ इथीरियम को भी सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं करेगा। ये इथीरियम होल्डर के लिए बहुत गुड न्यूज़ है जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं।